खाजूवाला से खबर है। खाजूवाला तहसील में आज बाजार बंद है। खाजूवाला तहसील को अनूपगढ़ जिले में जोड़ने का विरोध किया जा रहा है। बीकानेर जिले में ही यथावत रखने की मुख्य मांग है। खाजूवाला बाजार को बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। काफी समय से बीकानेर जिले में ही इसे रखने की मांग चल रही थी। सभी संगठनों, व्यापारियों और किसानों की ओर से ये मांग की जा रही है। खाजूवाला तहसील को अनूपगढ़ जिले में जोड़ने का विरोध किया जा रहा है, जो कि नया जिला बना है। उनका कहना है कि खाजूवाला को बीकानेर जिले के अंतर्गत ही रखा जाए, लिहाजा खाजूवाला बाजार को बंद रखा गया है। विरोध प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है ताकि इसका डिवाइडेशन ना हो। और इसी खबर पर विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं बीकानेर से, उनसे बात करते हैं। विक्रम, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर और क्या प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत शुरू हो पाई है? देखिए, जो खाजूवाला क्षेत्र है और जो छतरगढ़ क्षेत्र है, उसे जो नया जिला अनूपगढ़ बनाया गया है उसमें जोड़ने का विरोध जब ये जिलों को बनाने की शुरुआत की गई थी, उसी समय से लोगों ने और यहाँ के जो स्थानीय संगठन है उन्होंने विरोध शुरू कर दिया था। और उन्होंने बार बार इसके लिए ये मांग की थी कि उन्हें यथावत बीकानेर में रखा जाए। बावजूद इसके जो है सरकार ने जो सीमांकन किया है नए जिलों का, उसमें छतरगढ़ और खाजूवाला को जो है जोड़ दिया गया है अनूपगढ़ में। तो जिस दिन ये सीमांकन की घोषणा हुई उसी दिन से लगातार जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। और उनका साफ साफ यही कहना है, क्योंकि लंबे समय से वो बीकानेर जिले में है और उन्हें सारी जो सुविधाएं हैं वो आराम से यहाँ मिल पा रही है। तो ऐसे में जो लोग हैं उन्होंने विरोध किया। कल आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी खाजूवाला से ही, क्योंकि विधायक हैं और मंत्री हैं, तो उनके सामने भी लोगों ने इस बात को लेकर विरोध जताया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी जो है वार्ता नहीं की गई है। और इसी का रोष देखा जा रहा है कि आज पूरे बाजार को बंद रखा गया है और सभी संगठनों के लोग और किसान वर्ग के जो लोग हैं वो इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सरकार एक बार पुनः विचार करे और जो खाजूवाला और जो छतरगढ़ क्षेत्र है उसे बीकानेर जिले में ही रखा जाए। जी विक्रम, सवाल ये है कि जो कस्बे वासियों ने बाजार को बंद किया है और ये चाहते हैं कि इनका सेपरेशन ना किया जाए, तो तकनीकी या व्यवहारिक समस्याएं क्या आएंगी अगर ये अनूपगढ़ जिले के साथ चले जाते हैं? क्या कारण है कि बीकानेर जिले में बने रहना चाहते हैं? कुछ कारण भी इन्होंने बताए होंगे। देखिए, जो विरोध कर रहे हैं उनका साफ साफ कहना है कि बीकानेर क्योंकि इनके नजदीक है और जो बीकानेर में सारी फैसिलिटीज इन्हें अवेलेबल है। संभाग का सबसे बड़ा जो पीबीएम अस्पताल है वो इनके नजदीक है। और दूसरा जो रेलवे लाइन की भी मांग इनकी चल रही है, वो भी जो है वो बीकानेर से जोड़ने की जो मांग है उसका एक सर्वे भी हो चुका है। हालांकि अभी रेलवे लाइन का काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन केवल सर्वे हुआ है। तो उसको लेकर भी ये कह रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी है जिला मुख्यालय से वो ज्यादा अच्छी इनकी है, इसलिए ये बीकानेर जिले में ही रहना चाह रहे हैं। लेकिन विक्रम, व्यवहार संगत बात, अगर बीकानेर में सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है और अगर ये अनूपगढ़ जिले में चले जाते हैं तो क्या अनूपगढ़ जिले में ऐसा कोई कानून थोड़ी ना बन जाएगा कि ये बीकानेर नहीं जा सकते? जो चीज नजदीक है वहां पर जाए। राजस्थान में ऐसे कई जिले हैं जो दूसरे राज्यों के लगते हैं और वहां के लोग इलाज कराने के लिए अहमदाबाद या गुजरात तक जाते हैं। जी बिल्कुल, ये बात वाजिब है। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि शुरुआत से ही जब ये जिलों का गठन करने की जब सरकार ने शुरुआत की थी, उसी समय से इन लोगों की ये मांग है। तो इसी का ये विरोध है कि वो लगातार अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार और जो जनप्रतिनिधि हैं वो इनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी का ये रोष है कि आज पूरे बाजार को बंद रखा गया है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये बात भी सही है कि अगर अनूपगढ़ जिले में भी इन्हें शामिल किया जाता है तो वहां पे भी इन्हें सुविधाएं मिलेगी। लेकिन लोगों का रोष यही है कि शुरुआत से जब ये अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है वो अनसुना किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसका रोष आज सामने आया है और उसको लेकर ये बाजार बंद किया। जानकारी के लिए विक्रम आपका धन्यवाद।
और ये खबर दौसा से, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर कार एक्सप्रेसवे की रेलिंग से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, एक घायल हुआ। कोलवा थाना क्षेत्र के धनावड़ के पास यह हादसा हुआ। दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर राजेश अग्निहोत्री की मौत हो गई। राजेश अग्निहोत्री अपनी बेटी का जयपुर में एडमिशन करवाने के लिए आए थे। 20 वर्षीय पलक अग्निहोत्री भी इस हादसे में घायल हुई है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर की इसमें मौत हुई है और जिस बेटी का एडमिशन करवाने के लिए वो जयपुर आ रहे थे, वो बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। और आशीष दौसा से हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या अपडेट इस एक्सीडेंट को लेकर, और जिस बच्ची का एडमिशन करवाने के लिए लाया जा रहा था उसकी हालत फिलहाल कैसी है? बिल्कुल, जो बच्ची है उसकी हालत ठीक है, लेकिन उसके पिता की इस हादसे में मौत हो चुकी है। अल सुबह का ये पूरा घटनाक्रम है, जब ये पिता पुत्र दिल्ली से जयपुर के लिए आ रहे थे। जयपुर में उस बेटी जो पलक नाम है उसका एडमिशन कराना था, लेकिन दौसा के कोलवा थाना क्षेत्र के धनावड़ गांव के समीप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। ये कार पलट गई और पलटने के बाद जो एक्सप्रेसवे के साइड में जो रेलिंग लगी हुई थी, उन रेलिंग में ये कार घुस गई, जिससे रेलिंग कार के आर पार निकल गई। इस हादसे में राजेश अग्निहोत्री नामक व्यक्ति की मौत हुई है। राजेश अग्निहोत्री दिल्ली जल बोर्ड में इंजीनियर है, उनकी मौत हो चुकी है। अब कोलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है, साथ ही पोस्टमार्टम के लिए अन्य परिजनों को सूचना दे दी है। कुछ ही देर में जब दिल्ली से अन्य परिजन यहां पर पहुंचेंगे तब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं जो घायल बेटी है, जैसे ही उसको पता चला कि उसके पिता की मौत हो गई है, तो वो भी अब सदमे में है। और हालांकि उसके चोट इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन वो अपने पिता की मौत के बाद पूरी तरह सदमे में है। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जोधपुर से, कबाड़ गोदाम में आग लग गई, भीषण आग है। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। अल सुबह आग लगने की घटना सामने आई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। भदवासिया क्षेत्र के बाबा रामदेव नगर में स्थित कबाड़ गोदाम में आग लगी थी। महामंदिर थाना क्षेत्र का मामला है। आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तुरंत दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी गई। ये जोधपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक कबाड़ गोदाम में आग लगी। और चूंकि कबाड़ में सब तरह का सामान प्लास्टिक और लकड़ी का रखा हुआ होता है, तो आग फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। लेकिन जब तक दमकल पहुंची तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। जयपुर में एसीबी की सबसे बड़ी कार्रवाई। पीएचडी में भ्रष्टाचार की शिकायत पर एसीबी का सबसे बड़ा एक्शन। एक्सीएन एईएन ठेकेदार सहित एक अन्य व्यक्ति को धर दबोचा। 2,20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों सभी को पकड़ा गया। सिंधी कैंप स्थित एक निजी होटल पर डील के दौरान ये कार्रवाई हुई। रिश्वत की राशि लेने और देने के दौरान पकड़े गए सभी आरोपी। सर्च के दौरान अधिकारियों को कुल 5,40,000 रुपए मिले। अधिशासी अभियंता मायालाल सैनी को एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। बहरोड पीएचडी में कनिष्ठ अभियंता प्रदीप को भी एसीबी ने दबोचा। ठेकेदार पदमचंद जैन, सुपरवाइजर मलकेश सिंह को पकड़ा। एक अन्य व्यक्ति प्रवीण कुमार को भी एसीबी ने साथ में पकड़ा। पीएचडी के अधिकारी और ठेकेदारों के घरों पर छापेमारी चल रही है। छापेमारी में रिश्वतखोरों के घर से अकूत संपत्ति मिल सकती है। बहरोड में निर्माण कार्यों के भुगतान के लिए ये घूस मांगी गई थी। तो ये है रिश्वतखोरी के वो आरोपी। एक्सीएन एईएन ठेकेदार और दूसरे व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 2,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए हैं। सिंधी कैंप के पास एक होटल है, निजी होटल, उसी में डील की जा रही थी। रिश्वत की राशि लेने और देने के सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। अभी तक 5 लाख यानी लगभग 5.5 लाख रुपए मिल चुके हैं और सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। बताया जा रहा है कि आगे भी काफी धन इन लोगों से मिल सकता है, काला धन। और ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वो होटल है जिसमें ये लोग, रिश्वत लेने वाले भी यहीं थे, देने वाले भी यहीं थे, यहीं डील चल रही थी।
और फिर जब पांचों को पकड़ लिया गया तो ये बीच वाली जो विंडो आप देख रहे हैं, ये उनकी तस्वीर है। शर्मसार होते हुए, चेहरे को रुमाल से ढकते हुए, मुंह छिपाते हुए, मुंह को इधर उधर करते हुए, कैमरे की तरफ मुंह ना करते हुए। ये वही लोग हैं जो पहले लाखों रुपए गिन रहे थे और जब पकड़े जाते हैं तो इनके चेहरे आप देख सकते हैं। और अगर आप बीच की विंडो में इनके चेहरे नहीं देख पा रहे, अगर इन्होंने चेहरे छिपा लिए हैं, हाथ मुंह पे रुमाल रख लिया है, तो इनकी साफ तस्वीरें आप तीसरी विंडो में देख सकते हैं। इनके नाम पढ़ सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें पकड़ा गया है, PHED के रिश्वतखोर। ठेकेदार पदमचंद जैन शामिल है, सुपरवाइजर मलकेत सिंह इसमें पकड़ा गया है। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। राकेश, 5 लोग एक साथ, रिश्वत लेने वाले भी और रिश्वत देने वाले भी, सभी धरे गए, मुंह छिपाते हुए नजर आए। क्या अपडेट, क्या और खंगाला गया है इस पूरे मामले को, और क्या 5.5 लाख रुपए से रकम और ज्यादा बढ़ी है? बिल्कुल, देखिए एसीबी जो इस मामले की जांच कर रही है, आसिफ, अभी चूंकि कार्रवाई देर रात तक ये चलती रही थी। इन 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब एसीबी इस पूरे मामले की गहनता से कितनी जांच कर पाती है सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में जो भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने प्रवर्तन निदेशालय को 20,000 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दी थी, उसके बाद यही वो कंपनी है जिसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 900 करोड़ से ज्यादा के टेंडर लिए, यानी। और इसके जो होटल है, जो ठेकेदार है पदम जैन, इसके होटल पर जलदाय विभाग के अधिकारी मिले, और इन जलदाय विभाग के अधिकारी जो है सरकारी फाइलों को, मेजरमेंट बुक जो होती है जिसमें पूरे कामकाज का ब्यौरा होता है, जिसके आधार पर बिलों का भुगतान होता है, वो ठेकेदार के घर पर लेकर के आए थे और वहीं बिल बनने थे। यानी फील्ड में जो काम होना था, फील्ड में क्या काम हुआ है, इसकी जांच अधिकारियों ने नहीं की, और फील्ड की काम के आधार पर मेजरमेंट बुक तैयार की जाती है। मेजरमेंट बुक जो है वो कार्यालय से बाहर नहीं निकाली जा सकती, लेकिन जब ये विभाग के अधिकारी जब यहाँ पर लेकर पहुंचे तो ये जलदाय विभाग की वास्तविकता को उजागर करता है कि किस तरीके से ठेकेदारों के साथ साथ इंजीनियरों की साठगांठ है, और वो जो सरकारी नियम है, सरकारी संपत्ति है, सरकारी कामकाज है, उसके तमाम नियमों को दरकिनार करके और इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, और इस तरीके से रिश्वतखोरी करके वो अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अब चूंकि सवाल एसीबी की कार्रवाई पर इसलिए खड़ा होता है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिस कार्य के एवज में, जिन बिलों के एवज में ये घूस ली गई थी, उस काम की वास्तविकता क्या है, इसकी जांच एसीबी द्वारा नहीं की जा रही है। क्योंकि अभी कई जो इनके प्रेमाइसेज हैं वहां पर कार्रवाई जारी है, वहां से जो दस्तावेज हैं उनको जब्त किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता तो जब ये, चूंकि इसी फर्म के द्वारा कई इलाकों में जो डीआई पाइप यानी लोहे के पाइप की जगह प्लास्टिक के पाइप डाल करके और इन्हीं इंजीनियरों ने उनका भुगतान कर दिया, तो उसकी जांच एसीबी ने अभी तक नहीं की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एसीबी ने कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईडी की जो कार्रवाई है उससे बचाव करने के लिए इन लोगों को जो है गिरफ्तार करके पहले ही सबूतों को कहीं ना कहीं नष्ट करने की कोशिश शुरू की हो, प्रयास शुरू किए जाएं। ऐसी चर्चाएं जोरों से बाजार में हैं, लोगों के बीच में हैं, क्योंकि जिस तरीके का भ्रष्टाचार जो चाहे पदम जैन हो, इससे जुड़ी कंपनियां हैं, और जिस तरीके की वित्तीय अनियमितताएं इंजीनियरों के द्वारा की गई हैं, वो ईडी सहित कई जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। और अब चूंकि ये कार्रवाई शुरू हुई है, कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाए। लेकिन अब जब एसीबी ने जांच की है, इनके घरों की पड़ताल की गई है, संभवतः आज इनके दफ्तरों में भी फाइलों के रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा, लेकिन जो काम हुआ है, जो गलत काम हुआ है, जिन कामों के एवज में ये रिश्वत ली गई, उन कार्यों की जांच अभी तक नहीं की जा रही है। ऐसे में अब एसीबी किस तरीके से केस को आगे बढ़ाती है, ये बड़ा सवाल होगा, और आज से इस दिशा में इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कई जगह पर जो 900 करोड़ के कार्य अकेली इस फर्म को मिले हैं 20,000 करोड़ में, उसमें से फर्जी दस्तावेज मिले हैं, पाइपों, लोहे के पाइपों की जगह प्लास्टिक के पाइप डाले गए हैं, जो निर्माण सामग्री टंकियों में लगी है उसमें बेहद घटिया जो इस्तेमाल सामग्री की गई है, जिसकी जानकारी
जो इंजीनियरों को भी है, लेकिन इंजीनियर पूरी तरीके से इसके बचाव में रहे हैं। ऐसे में कौन कौन से ऐसे इंजीनियर हैं, क्योंकि इसमें अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर से लेकर के अधीक्षण अभियंता, जेईएन, एईएन जो फील्ड लेवल पे काम करते हैं, सबकी मिली भगत इसमें सामने आ रही है। और अब एक बड़ा खुलासा एसीबी इसमें कर सकती है। अगर सही तरीके से जांच की जाए तो इसमें कई और ऐसे इंजीनियर्स और करीब 50 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी हैं जो जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। लेकिन अब ये जो एसीबी किस दिशा में जांच करती है ये तय करेगा। राकेश, ये जो लोग पकड़े गए, जांच में कुछ उगला इन्होंने? बिल्कुल, जिस तरीके से जांच में एसीबी ने, चूंकि इनके मोबाइल जो है वो पहले से ही सर्विलांस पे ले रखे थे, और खासतौर पर इंजीनियरों के, क्योंकि इंजीनियरों की मिली भगत से ही जो ठेकेदार हैं वो भ्रष्टाचार के कार्यों को अंजाम दे रहे थे। जो इंजीनियर हैं वो जो सरकारी फाइलें हैं उनको लेकर के और जो ठेकेदार के घर पर आते थे, यानी ठेकेदार का इतना प्रभाव इंजीनियरों के ऊपर था कि वो अपनी सरकारी जिम्मेदारी को भूल गए। अपनी जिस सरकारी कुर्सी पर वो बैठे हैं, जिस सरकारी कामकाज को करने के लिए बैठे हैं, उसको भूल करके और ठेकेदार के घर पर जाकर के वहीं जो है दस्तावेजों को तैयार कर रहे थे। अब चूंकि जांच शुरू हुई है, ठेकेदार के साथ साथ ये 250 करोड़ के कार्य अकेले बहरौड में, जिस एक्शन ने ये 5.5 लाख रुपए की रिश्वत ली है और जिस कार्य के एवज में ली है, उस जगह पर 250 करोड़ के कार्य हैं। उन 250 करोड़ के कार्यों में से 10 या 20 करोड़ से ज्यादा के कार्य वहां इंजीनियरों द्वारा नहीं करवाए जा रहे हैं, जबकि ज्यादातर पैसा भ्रष्टाचार के जो इंजीनियर शामिल हैं और जो ठेकेदार शामिल हैं, इनकी मिलगी भगत से जो है उसमें लूट खसोट की जा रही है। और इसकी शिकायत बाकायदा जलदाय विभाग के जो इंजीनियर हैं उन्होंने विभाग को की है, और ये ईडी में भी है, एसी में भी है, लेकिन जो कार्य किए गए हैं उनकी अभी तक किसी स्तर पर जांच शुरू नहीं हुई है। अब किस तरीके से इस मामले में ये जो आरोपी पकड़े गए हैं, चूंकि मुख्य आरोपी हैं, सरगना हैं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो है कार्यों को मंजूरी दी गई, टेंडर जारी किए गए। अब किस तरीके से एसीबी जांच को दिशा देती है ये इंपॉर्टेंट है। राकेश, क्या ये संभव है या ये माना जाए कि कुछ और गिरफ्तारियां भी इस मामले में होंगी? अभी 5 आए हैं, जांच के बाद में कुछ और चेहरे भी सामने आएंगे। बिल्कुल, देखिए आसिफ, इस मामले में गिरफ्तारियां तो कई होनी चाहिए, क्योंकि जो टेंडर जारी किए गए हैं, जो घटिया कार्य हुए हैं, जो 250 करोड़ के कार्य हैं, जो कि फील्ड में जो काम होते हैं, जेईएन और एईएन लेवल पर मेजरमेंट बुक तैयार की जाती है, एक्शन लेवल पर इसका भुगतान किया जाता है। लेकिन 250 करोड़ से ज्यादा के टेंडर हैं, तो इसमें मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता भी शामिल हैं और उनके खिलाफ शिकायतें भी हैं और उनकी मिलीभगत पहले भी सामने आई है। तो जो 50 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों की इस फर्म के साथ मिलीभगत है, उनकी गिरफ्तारी एसीबी करती है नहीं करती है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तो जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये रिश्वत लेने और देने के मामले में संलिप्त पाए गए हैं। लेकिन रिश्वत जिस कार्यों के एवज में दी जा रही थी, जिन बिलों के एवज में दी जा रही थी, उनकी मिली भगत पर एसीबी कितना शिकंजा कस पाती है, ये अब आगे आने वाली जो एसीबी की रणनीति है उसमें तय हो पाएगा। क्योंकि जो इसमें 250 करोड़ के कार्य हैं, ये जो टेंडर जारी किए गए हैं, अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर पर जारी किए गए हैं, तो निश्चित तौर पर इनके भुगतान का और इनके कामकाज की जो मंजूरी है, मेजरमेंट की बुक की जो मंजूरी है, ये उच्च स्तर पर ही होती है। इसमें जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता है, कई रमेश मीणा, जो चूंकि ये ग्रामीण इलाके का एरिया है, और इसके अलावा जो अरुण श्रीवास्तव है, उनकी जांच भी संदिग्ध पाई गई है। जो एक्सियन है वहां पर विशाल सक्सेना, ऐसा बताया जाता है कि वहां पर तमाम जो ऐसे कार्य हो रहे हैं उनमें पूरी इनका जो एक तरीके से वरदस्त जो है ठेकेदारों को प्राप्त है, उसके बाद ये कार्य शुरू किए गए हैं। अब एसीबी जो मुख्य आरोपी हैं, जो इस भ्रष्टाचार के जो कर्ता धर्ता हैं, उन पर किस तरीके से जो एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात है। यानी राकेश, सीधे तौर पर देखा जाए तो उन कामों की, उन कंस्ट्रक्शन की, उन निर्माण कार्यों की भी जांच होगी जो इनके जरिए बनाए गए हैं, या फिर राकेश उन कामों की जांच शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए नियमानुसार तो उन कार्यों की जांच होना बेहद अनिवार्य है। चूंकि प्रवर्तन निदेशालय ने उसकी जो है जांच शुरू की है और उसके दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। लेकिन अब एसीबी ने जो ये कार्रवाई 5 लोगों
करती है या नहीं करती है, अभी फिलहाल इसी स्तर पर जांच शुरू नहीं हुई है। लेकिन कल देर रात जो कार्रवाई हुई है उसके बाद चूंकि इनके घरों पर और दफ्तरों पर भी कार्रवाई शुरू हुई है, तो उसमें जो दस्तावेज मिले हैं उनके बाद एसीबी क्या इनके कार्यों की भी जांच करेगी, ये बड़ा सवाल है। और अब देखने वाली बात होगी। अभी तक एसीबी ने इनके कार्यों पर किसी तरह का कोई सवाल या निशान नहीं उठाया है और ना ही उस पर किसी तरह की कोई जांच की है। तो अब एसीबी किस दिशा में जांच को ले जाती है, ये बेहद एक गंभीर जो एसीबी पर सवाल है। राकेश, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर राजधानी से, जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। राजस्थान में ईडी ने जेजेएम योजना में भ्रष्टाचार पर शिकंजा कस दिया है। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल की शिकायत के बाद ईडी का बड़ा धमाका। फर्जी दस्तावेज से टेंडर हासिल करने वाली कंपनी पर कार्रवाई। कंपनी के मालिक के ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की। ठेकेदार पदम जैन के घर पर सरकारी फाइलों का अंबार मिला। फर्जी दस्तावेजों से हासिल किए 900 करोड़ रुपए के टेंडर भ्रष्ट अधिकारियों ने सरकारी फाइलों को सौंप दिया। कंपनियों के मालिक को प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर 20,000 करोड़ के घोटाले के मास्टरमाइंड ईडी भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। एक्सीएन, ईएन सहित 50 अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त बताए जा रहे हैं। और लवली हमारे साथ जुड़ गए। लवली, सीधा ईडी की एंट्री। देखिए, बिल्कुल ईडी की एंट्री और ठीक चुनाव से पहले। और हालांकि जल जीवन मिशन के मसले को लेकर के पिछले 1 साल से लगातार सियासी बयानबाजी जरूर चल रही है, लेकिन अब सियासी बयानबाजी ईडी की फाइलों के अंदर उतर चुकी है। और सीधे तौर पर जो आरोप लगाए थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 20,000 करोड़ रुपए के, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है या नहीं है, परिवाद दर्ज करने के बाद में ईडी ने करीब 50 से ज्यादा अफसरों को अपने रडार पर लिया हुआ है। इस वक्त भी ईडी का सर्च जो है वो लगातार चल रहा है। सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में जो है एसीबी का सर्च खत्म हुआ है। ताजुब की बात यह है कि दोनों ही एजेंसियां एक ही तरह के आरोपियों के यहाँ ठिकानों पर लगातार काम कर रही है। एक तरफ स्टेट की एजेंसी, दूसरी तरफ दिल्ली की एजेंसी लगातार जो है वो काम कर रही है। और ईडी ने अपने जो विशेष अफसरों की जो टीम है उसे इस पूरे मसले पर तैनात किया, क्योंकि जल जीवन मिशन जो है वो प्रधानमंत्री से सीधे जुड़ा हुआ मिशन है। प्रधानमंत्री इस मिशन को लेकर के लगातार जो है फीडबैक लेते हैं। पहली बार केंद्र की सरकार ने इसका मंत्रालय बनाया, आम घर में जो है हर गांव के अंदर जो है नल पहुंचाने के लिए। लेकिन उसमें जो इंजीनियर्स हैं वो जो है अपनी लापरवाही, जो कह सकते हैं सीधे तौर पर करप्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार शिकायतें मिल रही थी और शिकायतों के बाद में ईडी ने अब जो है कल शाम से ही सर्च की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। ईडी अलग अलग अफसरों से लगातार पूछताछ भी कर रही है। कोशिश की जा रही है लगातार के इस मामले में जो पटाक्षेप है वो जल्द किया जाए। हालांकि ईडी एसीबी की ओर से अभी कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं जारी की गई है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि तमाम अफसरों के घरों डिपार्टमेंट की जो फाइलें थी वो ठेकेदार के यहाँ मिली है। ठेकेदार पदमचंद जैन जो है बड़े ऊंचे रसूखात वाला ठेकेदार बताया जाता है। कई होटल व्यवसाय के साथ साथ में लंबे समय से एक लाइजनिंग के बिजनेस में यह व्यापारी उतरा था। और उसके बाद में तो अब ये जल जीवन मिशन के अंदर एक बड़े करप्शन का ये कह सकते हैं कि दीमक जो है वो पदमचंद जैन अपने इन अधिकारियों के साथ मिलकर के लगा रहा था। फिलहाल पदमचंद जैन और तमाम लोगों के ठिकानों पर लगातार जो है वो सर्च चल रहा है और सर्च के दौरान महत्वपूर्ण फाइलें जो है वो भी मिली है। जी लवली, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।